हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सेलेंट्स में। आज मैं आपको बताऊंगा 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि होने वाली है 17 तारीख को। उसमें गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन ले सकती है। तो सबसे पहला डिसीजन जो गवर्नमेंट ले सकती है वो है जो एसयूवी गाड़ी है उसकी जो डेफिनेशन है उसको गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर सकती है कि भाई एसयूवी जो गाड़ी होती है वो कौन सी गाड़ी कहलाई जाती है। क्योंकि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि एसयूवी गाड़ी कौन सी है और उस पर हम क्या टैक्स रेट लगाएंगे। तो जो एसयूवी होती है उस पर जो टैक्स रेट होता है वो 28% जीएसटी होता है और 22% सेस होता है। तो एसयूवी की डेफिनेशन पता होना भी ज़रूरी है कि भाई कौन सी गाड़ी एसयूवी है, पता होना भी तो ज़रूरी है। तो एसयूवी गाड़ी वो होती है जिसकी इंजन कैपेसिटी यानी जो हम सीसी कहते हैं, वॉल्यूम जो होती है वो 1500 सीसी से ऊपर होती है और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है 170 मीटर मिलीमीटर से ऊपर होती है और जिसकी लंबाई 4000 से ज़्यादा होती है, वो होती है एसयूवी गाड़ी। तो ये गवर्नमेंट जो है क्लैरिफाई कर सकती है, एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि एसयूवी गाड़ी कौन सी होगी। तो दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज, बिकॉज उन्हें पता चल जाएगा कि भाई एसयूवी गाड़ी कौन सी होती है। दूसरा डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है वो है जो मिथेनॉल प्लांट होता है, मैंथा लीव्स पे जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो अप्लाई हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड है। तीसरा डिसीजन गवर्नमेंट क्या ले सकती है, जो फ्रूट एंड पल्प बेस्ड जो ड्रिंक्स होती हैं जैसे फ्रूटी है या स्लाइस है, इन पे जो टैक्स रेट है वो बढ़ाया जा सकता है। जो कि करंटली अभी 12% है उसको 28% यानी टू फोल्ड इंक्रीज करा जा सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा झटका होगा जो भी काम कर रहे हैं बेवरेजेस का, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कॉस्ट बढ़ जाएगी हम लोगों के हाथों में। चौथा चेंज जो गवर्नमेंट करेगी वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो रेट है उसको स्लैश कर देगी, 18 से 12 करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट होगा हमारे लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है कि कोविड के बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कॉस्ट जो है कम होती है तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है जैसे आप और मैं, हम लोग हैं, तो वी वुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। तो हमें अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। तो एक और चेंज जो एक्सपेक्टेड है वो है जो पान मसाला और गुटखा जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक वैल्यूएशन की रूल्स को चेंज करके गवर्नमेंट उन पर जीएसटी लगा सकती है। और जो उनका जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था जो रिव्यूइंग करने के लिए है वैल्यूएशन रूल्स के लिए, उसका जो टर्म है वो गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है और गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती है इन गुड्स के ऊपर। तो ये भी काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो जाहिर सी बात है कि गुटखा खाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास जो जाता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। फर्दर जो एक और चेंज आने वाला है जो काफ़ी मतलब लोगों में रोष पैदा कर सकता है वो है जो भट्टे का काम करते हैं उनका जो कंपोजिशन स्कीम के अलावा जो दूसरी स्कीम जो नॉर्मल स्कीम होती है जिसमें वो इनपुट ले सकते हैं, उसका जो उनकी आउटवर्ड सप्लाई है उसका रेट जो 5% था वो गवर्नमेंट अब 12% करने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग फॉर देम। तो ये क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथ में, जो मिडल मैन है उसके हाथ में कॉस्ट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक नेगेटिव जो है वो चेंज हो सकता है। खैर अभी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हो या इनमें से एक भी हो, पक्का नहीं पता है, बट दीज आर द एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री ट्रेंड। लास्ट चेंज जो हो सकता है वो है जो प्राइवेट रिफाइनर्स होते हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, उन पे गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट निकलता है उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगा सकती है। तो ये भी एक नया चेंज हो सकता है। तो दिस वाज द वीडियो, और मैंने आपको सारे चेंज जो मुझे लगता है हो सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।